हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार और जानदार आपकी वैकेंसी आ चुकी है, यानी पंजाब लाइनमैन वैकेंसी आउट। सभी डाउट क्लियर करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, योग्यता इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, क्या क्या चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्शन की पूरी एकदम फैक्ट्री है, यानी पूरे आपको सिलेक्शन मिलेंगे। आप जुड़े हैं तो सिलेक्शन लेके जाओगे हमारे साथ, क्योंकि हज़ारों बच्चों ने सिलेक्शन पाए हैं। आपके सामने है, कोई भी ये नहीं है। अब पंजाब लाइनमैन की बात करें तो बहुत से सिलेक्शन हुए थे, मैंने इतनी फ़ोटो नहीं लगा पाया मैं, ठीक है, लेकिन एक पोस्टर मेरे सामने आया, मैंने लगा दिया। ये पंजाब लाइनमैन के अंदर सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो अपने साथ जुड़े थे, और पीछे जितने भी बच्चे जुड़े थे सारे के सारे सेलेक्टेड हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन मेन चीज़ चाहिए। अगर आप अब की बार जुड़ोगे, आपका भी सिलेक्शन है। ठीक है, बस इतना कर लो, सिलेक्शन पक्का। ठीक है, जितना करवाया गया ना उतना करके चले जाना, सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। ठीक है, अब आप ये सोचते हो भी सिलेक्शन कैसे होगा, ये होगा वो होगा, दिमाग में हजार तरह की बातें आती है, तो वो सोचते ही रह जाओगे, सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा, आप क्वालिफाई भी नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपको जितना करवाया गया ना उतना पढ़ के चले जाना, मत्था खपाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना इस कोर्स के अंदर दे देंगे ना उतना भी करके चले जाना। एक सब्जेक्ट और पढ़ लेना जो एक बेसिक होता है, बस, तो भी सिलेक्शन घर आ जाएगा चल के। अब आज ही हमें क्या करना है, आज से स्टार्ट करना, क्योंकि पेपर के एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन रहे नहीं है, क्योंकि पंजाब का सिस्टम है, इधर से नोटिफिकेशन, उसके अंदर एग्ज़ाम डेट, और 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, वैकेंसियाँ खाली चली जाती है, कारण यही है। ठीक है, जो इंतज़ार करता है वह पछताता है, बस फिर टाइम ही नहीं मिलता उसको। तो आज ही ऐप डाउनलोड करें, टेक कैप्सूल 9816255040 पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट है तो ऑफर के लिए आप कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए, BAL20। ठीक है, किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफर चल रहा है मकर संक्रांति लोहड़ी पे, BAL20 कूपन कोड यूज करेंगे, एक शानदार सा ऑफर मिल जाएगा। इसके अंदर ऑफर तो मिलेगा सर, कंटेंट क्या मिलेगा, वो मिलेगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, यानी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट थ्योरी, 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट, 10 इलेक्ट्रिशियन के, और टोटल 50 टेस्ट हो गए। 40-45 टेस्ट यहाँ से बन जाएंगे, 10 ये इलेक्ट्रिशियन के प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी फ्री यूट्यूब पे करवाएंगे, अभी करवाए रहे हैं डेली। बस इतना करके चले जाना, मैं कह रहा हूँ आपके बारे न्यारे हो जाएंगे भाई। ठीक है, आइए, क्या है जी, ये एक पंजाब लाइनमैन का नोटिफिकेशन के आधार पे है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन पिछला था सेम का सेम, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अभी ताज़ा ताज़ा वैकेंसी फिल हुई है, अभी ज्वाइनिंग करवाए। ध्यान से लास्ट तक वीडियो सुनना, आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी डाउट पूछा, अभी मैंने बताया वीडियो में, फिर आपने डाउट पूछा, तो मैं क्लियर ही नहीं करूँगा आपका फ़ोन पे, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं है, सीधा मैसेज छोड़ देते हैं। अभी मेरे को बता दे, मेरा टाइम खराब ना, वो मास्टर बिल्ला है बिल्कुल भी, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। PSPCL के अंदर 5500 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 5500 कैसे कैसे तैयारी करनी है, कैसे सिलेक्शन लेना, सारी बातें लास्ट तक बताऊंगा मैं। 10 मिनट मेरे को दीजिए, जिसमें से 5 मिनट आपके लगने हैं, क्योंकि 2 की स्पीड से वीडियो आप देखते हो। PSPCL ALM 5500 पोस्ट आ रही है भाई, फरवरी के अंदर 5500 पोस्ट आ रही है, जिसमें से 70% तो होती है मेल की और 30% होती है फीमेल की। ठीक है, पिछले नोटिफिकेशन के आधार पे सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार 2500 वैकेंसी थी, 800 2500 में से 837 वैकेंसी महिलाओं की थी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग महिलाओं का रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, अलग अलग पंजाब का डोमिसाइल जिसके पास है उसको SC के अंदर MZB, मजहबी वाल्मीकि जो हो गए, SC के एक्स सर्विसमैन MZB। ठीक है, OT इस प्रकार से काफ़ी कैटेगरी दी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ जिसके पास पंजाब का डोमिसाइल है उसको मिलता है। अदर स्टेट से जो भी फॉर्म अप्लाई करता है वो जनरल के अंदर फाइट करता है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। ठीक है, तो 30% महिलाएं, तो मैं कहता हूँ ये मान लो उनके लिए तो ये जॉब है ना, जिनके पास क्वालिफिकेशन है ना, ठीक है, लुड्डियाँ पालो भाई। ठीक है, रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो पंजाब में नौकरी मिल गई। ठीक है, अब जी क्वालिफिकेशन की बात करें जी,
ठीक है, क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तब आंखें आती है बाहर। ठीक है, इतनी हार्ड क्वालिफिकेशन है ना, मेरे हिसाब से कहीं नहीं मांगी जाती होगी पूरे इंडिया के अंदर जितना पंजाब एक दायरा सीमित कर देता है। कैंडिडेट जितनी वैकेंसी आती है, कैंडिडेट भी पूरे नहीं मिल पाते बस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन ये है, आईटीआई है, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है। ठीक है, आपके पास होनी चाहिए आईटीआई। बोलो जी डिप्लोमा चलेगा, डिप्लोमा चल सकता है लेकिन आईटीआई होनी ही चाहिए। देखो मैं आपको बताऊंगा, साथ में चाहिए ये सौदा, ये भाई कौन जी, ये सौदा जरूरी है भाई। ठीक है, किसी के पास ये है तो ये नहीं है, यानी अब जहाँ चना है वहाँ झाड़ नहीं है और झाड़ है वहाँ चना नहीं है। तो पहली बात तो चाहिए आईटीआई। ठीक है, आईटीआई में अप्रेंटिसशिप, और उसके बाद 10th के अंदर पंजाबी भी चाहिए, यानी 10वीं के अंदर, यानी 10th आपने की है उसके अंदर पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए, या आपने एडिशनल की है तो भी चल जाएगी, आप अदर स्टेट हो तो। ठीक है, भी पंजाब वाले तो करें ही करेंगे, उनके तो है ही है पंजाबी, लेकिन अदर स्टेट के बंदे जो भी हैं जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th में पंजाबी चाहिए। अगर आपके पास पंजाबी है, नहीं थी 10वीं में, तो आपने एडिशनल कर लिया, आगे कर लो भैया, आगे आपके पास अप्रेंटिसशिप आईटीआई है तो पंजाबी एडिशनल कर लो, पंजाब के अंदर वैकेंसी निकलती है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, एडिशनल एडिशनल पंजाबी है तो भी चलेगी। अप्रेंटिसशिप किस में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाइनमैन लिखा होना चाहिए भाई। आपकी सर्टिफिकेट पे छान मार के देख लेना, लाइनमैन नहीं लिखा ना तो ये मान लो वो नहीं चलेगी। ठीक है, अब क्या बताऊं, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा चलेगा क्या जी? क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ दे देता हूँ, देखो आप पढ़ लेना। डिप्लोमा किया है तो इतने तो पढ़े लिखे हैं ही आप, यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, चलो पहली बात तो ये लिख दी, लाइनमैन ट्रेड ये लिखा होगा, ध्यान से देख लो, लाइनमैन ट्रेड। कैंडिडेट हु पोजेस द हायर एजुकेशन, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, डिग्री हो, डिप्लोमा हो इन ए एजुकेशन इंजीनियरिंग विल बी कंसिडर ओनली इफ दे हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तब वे कंसिडर किए जाएंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन। ठीक है, आईटीआई हो तभी वो कंसीडर, बाकी आप पढ़ लेना, आप समझदार हैं, डिप्लोमा आपके पास है तो, डिग्री आपके पास है तो। आईटीआई वाले को तो बता ही दिया भी, आईटीआई वाले तो जैसे भी हैं वो मान जाते हैं बेचारे। डिग्री डिप्लोमा वाले हैं ना ज़्यादा नखरे करते हैं, वो अपने आप को मतलब पहले ही इंजीनियर समझना शुरू कर देते हैं। मतलब डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया, ईआर लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, लगाना जी लग चाहिए लेकिन ईआर लगाना, वो अपने आप को पहले ही, बीटेक वाला तो कम से कम करते ही अपने आप को एसडीओ समझने लग जाता है, तो वो अपने हिसाब से पढ़ लेना भाई। ठीक है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वायरमैन अप्रेंटिसशिप 10th में पंजाबी होनी चाहिए, यही मुद्दा है। एज 37 साल है और मेरे हिसाब से काउंट की जाएगी 1/1/2025 को, हो सकता है 1/1/2024 को भी काउंट कर ले। पिछली बार 2024 के लास्ट के अंदर वैकेंसी आई थी। ठीक है, और 2023 1/1/2023 को क्या माना गया था, एज काउंट की गई थी। ठीक है, 37 साल, तो ये चीज़ है, क्योंकि ये देखो 1/1/2023, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब ये वैकेंसी थी 2024 के लास्ट में जाके। अब 800 रुपये फीस है भाई, 18% जीएसटी है। ठीक है, अब आता है सिलेबस की बात, मेन मुद्दा यहाँ आके अटक जाता है भी, सिलेबस क्या है जी, क्या है सिलेबस? ठीक है, तो सिलेबस देखो ध्यान से सुन लेना। पंजाबी लैंग्वेज है ना, पंजाबी लैंग्वेज की ग्रामर आएगी भाई, जो बेसिक होती है ना, नॉर्मली जैसे हिंदी पढ़ते हो उसी तरीके से पंजाबी वो आएगी। इतना हार्ड भी नहीं है भी क्वालिफाई ना हो पाए, और इतना आसान भी नहीं है भी आराम से हो जाए, तो पढ़नी पड़ेगी। कम से कम आपको पढ़नी आती है, अदर स्टेट से हैं तो देखो पंजाब वालों को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से पढ़ देंगे इसको। ठीक है, सिर्फ ये इतना टेस्ट करने के लिए भी आपको पंजाबी पढ़नी आती है नहीं आती, ऑर्डर पढ़ना आता है नहीं आता, इसके लिए बाहर का कंपटीशन कम करने के लिए ये डाला गया है पार्ट ए, 50 नंबर का क्या डाला गया है, पंजाबी, यानी ये आएगा पार्ट ए। इसकी मेरिट नहीं जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाई नेचर है,
क्या है, क्वालिफाई। इसमें आपको 50% अंक लेने जरूरी है। कितने, 50%, यानी 50 क्वेश्चन है, इसमें से 25 नंबर आने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 25 नंबर आपके आगे। तब वो कहेंगे भी सेकंड पेपर आपका देख लेते हैं। अगर आपके 24 भी आ गए तो सेकंड पेपर में चाहे आपने 100/100 ले लिए हो, आपका पेपर चेक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब आता है जी 50 क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रीशियन के। ठीक है, और कोर्स के साथ जुड़ जाना, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोर्स के साथ आप जुड़ गए तो सारे क्वेश्चन आप 50 के 50 आपको ये लगेगा भी मैंने कर रखे हैं। ठीक है, और आराम से सिलेक्शन लेके घर आ जाओगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पेपर से निकलोगे तो घर वालों को कह देना भी हाँ मेरा तो हो गया जी, क्योंकि इतना ही पोर्शन आपका बेड़ा पार करवा देगा। बाकी बेड़ा यहाँ से भी पार हो जाता है। अर्थमेटिक यानी 10 नंबर का मैथ है जी, 10 नंबर की रीजनिंग है, छोड़ने वाले हो ही नहीं, आप छोड़ दोगे क्या, नहीं ना। 20 नंबर यहाँ से आ गए। जनरल नॉलेज की 20, 10 में से 2-4 तो मारो ही मारोगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और पंजाबी लैंग्वेज के तुक्के मारोगे तो भी 4-5 तो आ ही जाएंगे। इतने नंबर है ना, बस ये अकेला ही सिलेक्शन करवा देता है भाई। ठीक है, ये अकेला ही, जितना करवा रखा उतना पढ़ के चले जाना। ठीक है, सिलेक्शन पक्का है, कोई दो राय नहीं है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, 50 नंबर की इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आएगी। फिर मैं सारा एक बार लास्ट में डाउट क्लियर कर दूंगा आपके। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये बात लिखी गई है भी द टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एंड शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट एंड फेलियर टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क, 25 नंबर यानी आपके 25 मार्क इन द पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट पार्ट 1 will disqualify the candidate for being considered in a final merit list of the candidate to the selected for document checking। ठीक है, इसने सीधा सीधा यही बात कही है भी 50 नंबर में से 25 नंबर आपके पार्ट 1 में नहीं आए तो फाइनल आपको नहीं बुलाया जाएगा, टोटली आप डिस्क्वालीफाई हो सारे पेपर के लिए। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आपको कितने लेने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके अंदर भी कंडीशन है जनरल कैटेगरी के कम से कम 25% नंबर आने चाहिए। अगर आपके 100 में से 25 नंबर नहीं है, पोस्ट खाली जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं और आपके 20% नंबर भी नहीं आ रहे हैं तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, यानी क्वालिफाई होना जरूरी है। अब यहाँ आ जाइए आप मेरे साथ, यहाँ मैं आपको छोटी छोटी मोटी मोटी बातें कुछ बता देता हूँ ताकि जो इस पूरे का निचोड़ था वो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। आ जाइए। ठीक है, पेपर क्लियर करना है जी, बस हमें कुछ पता नहीं है, मुझे पेपर क्लियर करना है। मेरे पास क्या है, 10th में पंजाबी है जी, मेरे पास है, आपके पास, ठीक है, जुड़ जाइए। आईटीआई में अप्रेंटिसशिप है, और अप्रेंटिसशिप में एक ही नाम लिखा हुआ है लाइनमैन। क्या लिखा हुआ, लाइनमैन। ठीक है, अगली वीडियो में मैं लाइनमैन की सर्टिफिकेट दिखाऊंगा आपको किस तरीके की होती है। तो क्वालिफिकेशन 10th प्लस पंजाबी आपके पास है। आईटी अप्रेंटिसशिप में लाइनमैन से आपकी अप्रेंटिसशिप बिजली बोर्ड से है, जिसके अंदर लाइनमैन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ना आपकी 2025 में सिलेक्शन पक्का हो गया, बस क्योंकि आप सही जगह आ चुके हो। ये क्वालिफिकेशन है, और इस उम्र के बीच में आते हो आप 18 से 37 साल। फॉर्म ओपन होने जा रही है 15/2/2025 से। ठीक है, और एग्जाम डेट आपकी मई में आपको देखने को मिलेगी, और इसी साल आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा। बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, बहुत ज़बरदस्त। मैं खुश बहुत हूँ भैया इस मामले से भी, बहुत 1 साल के अंदर अंदर सारा सौदा समेट लिया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो पार्ट 1 में 50 नंबर की पंजाबी 50% लेने अनिवार्य है, तभी ये पेपर चेक होगा। 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के आएंगे, 20 पंजाबी के आएंगे, फिर 10, ठीक है, और 10 मैथ और रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रीशियन के 50 क्वेश्चन है ना, उसके लिए आप मेरे पे छोड़ दो। और इलेक्ट्रीशियन क्या सिलेबस भी अगर आपको समझ में आता है, पंजाबी आपको पढ़नी आती है, तो सिलेक्शन भी मेरे पे छोड़ दो भाई।
ठीक है, सिलेक्शन फाइनल करवा के भेज देंगे आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना करवाया उतना पढ़ लेना। ये सौदा है, मई के अंदर आपका, मई या जून के अंदर लास्ट आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आपको भरपूर चीज़ें जो दी जा रही है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, बता दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर है। हमें क्या चाहिए जी? थ्योरी चाहिए, ई क्लास नोट्स चाहिए, नोट्स के साथ में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में हमें टेस्ट चाहिए। सारा सौदा सिर्फ एक जगह, यानी सीधा पेपर में जाके बैठोगे, और पेपर में जब जाके बैठोगे ना एहसास होगा भी सारा सौदा करवाया हुआ ही आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं सिलेक्शन लेके आए हैं, ये ऐसे ही तो लेके नहीं आए। जितने जुड़े थे ना, सारे के सारे जितने जुड़े थे ना, सारे जितने जुड़े थे वो सारे के सारे सेट हो गए भाई। ठीक है, तो आपको भी चाहिए सिलेक्शन और पंजाब में। ठीक है, तो ऑफर भी चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ गए तो मान लो सरकारी नौकरी से ही जुड़ गए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जुड़ जाना भाई। कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा टेक कैप्सूल ऐप का, जिसके अंदर आपको ये दिया जा रहा है, बहुत ही शानदार ऑफर मिल रहा है त्यौहार के तौर पर, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सभी कोर्स पे ये ऑफर, कोई और कोर्स से भी जुड़ना चाहता है तो आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।